अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है। और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं। Hello everyone, this is Himanshi Gupta. Welcome to the new video of the 4 AM Soul. आज मैं आपसे बहुत ही क्लियर और बहुत ही ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आज मैं आपको जो भी बताऊंगी वो बिल्कुल रियल है और आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं ये टॉपिक आपको बताने वाली हूँ वास्तव में रियलिटी में ऐसा होने वाला है। तो चलो बातों को शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बहुत ही एक क्लियर बात कहती हूँ कि यस, पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने वाला है और नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ये कार्य इस समय चल रहा है प्रेजेंट में। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि ये वो सच है, वो ट्रुथ है जो कि स्वयं भगवान के द्वारा बताया गया है। आज मैं कोई बीके थ्योरी वर्सेस रियलिटी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब रियलिटी सामने हो तो सारी थ्योरी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बन जाती है। आखिर वर्ल्ड एंड का मतलब क्या है, ये कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड एंड का मतलब ये नहीं है कि पूरी धरती ब्लास्ट हो जाएगी, एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी के अकॉर्डिंग और जो भगवान ने बातें की हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड एंड का मतलब है कि पुराने संस्कारों को बदलना, पुरानी दुनिया को बदलना, नई दुनिया की स्थापना करना, पुराने कॉन्शियसनेस को बदलना, पुरानी सोच को बदलना और उसके बाद नई दुनिया की स्थापना यानी नई दुनिया की बिगनिंग होना। इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन। पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब तब वो इस धरा पर आते हैं और इस पुरानी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। आपने गीता में भी सुना होगा, गिलानी भवतु भारता, यानी जब जब भारत में धर्म की गिलानी होगी, उस धर्म की गिलानी जो स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित किया गया था, तब इस धरा पर स्वयं भगवान आएंगे और पुरानी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया की स्थापना फिर से करेंगे और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती है। आज हम दुनिया को देखें तो आप देखेंगे कि ईगो, लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मतलब ये जो हमारे 5 विकार हैं ये तो नॉर्मल हो चुके हैं लोगों के लिए, मतलब वो इन्हें विकार समझते ही नहीं हैं। और अगर हम बात करें अपने 7 गुणों की जो वास्तव में हमारे हैं, ये जो 5 विकार हैं ये हमारे नहीं हैं, ये रावण राज्य के हैं, लेकिन जो 7 गुण हैं वो वास्तव में हमारे हैं, उनको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। पावर, मनी, बस इसी को ही सबने सब कुछ मान लिया है और यही साइन है कि इस पुरानी दुनिया की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। गॉड बिना वजह डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करते, वो पहले वार्निंग देते हैं, फिर प्रिपरेशन करवाते हैं और फिर न्यू क्रिएशन करते हैं। अगर हम अपनी आंख खोलकर देखें तो दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। सब कुछ अति में जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर सब कुछ हो रहा है। एक्सट्रीम लेवल पर मेंटल पीस लोगों की बिल्कुल गायब हो चुकी है, नेचर जो कि बिल्कुल खराब हो चुका है, नई नई तरीके की बीमारियां, डिसीज आ रही हैं। तो ये सब क्या है? क्या इन सब साइंस से पता नहीं चलता कि ये वर्ल्ड अब ज़्यादा नहीं चल पाएगा? इसको फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। गॉड पहले हमारे माइंड को शेक करते हैं और फिर दुनिया ऑटोमेटिकली शेक हो जाती है, यानी डिस्ट्रक्टेड हो जाती है। बीके थ्योरी वर्सेस रियलिटी। लोग कहते हैं बीके सिर्फ डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बीके डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं। गोल्डन एज का कंसेप्ट जिसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी की हम जो बात करते हैं, वो जब ही ये दुनिया आ सकती है जब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, यानी डिस्ट्रक्टेड होगी ये दुनिया। ये तो आप भी जानते हो, जब तक पुराना खत्म नहीं होगा तो नया आएगा कैसे। आपसे ये बात क्लियर कहती हूँ कि बीके थ्योरी आज के समय पर बिल्कुल सही साबित हो रही है और ये बिल्कुल सच है कि सच में वर्ल्ड डिस्ट्रक्टेड होने वाला है। गंदी मिट्टी को साफ करने के बाद ही बीज उगाते हैं, अंधेरी रात के बाद ही एक नया उजाला आता है। ऐसे ही
डिस्ट्रक्शन के बाद ही गोल्डन एज की दुनिया आ पाएगी, यानी सतयुग आ पाएगा, जिसकी हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कितना सुंदर होगा वो। और ये डिस्ट्रक्शन कोई हमारे लिए पनिशमेंट नहीं है, ये बल्कि एक क्लीनिंग प्रोसेस है, यानी बेकार की चीज़ों को साइड कर देना। जैसे सैपलिंग लगती है ना, बेकार की चीज़ों को साइड कर देते हैं और अच्छी चीज़ों को रख लेते हैं। इसी तरीके से ये जो वर्ल्ड में जो नेगेटिविटी फैल रही है, ये जब ही ख़त्म होगी जब हम पॉजिटिव वर्ल्ड लेकर आएंगे। और पॉजिटिव वर्ल्ड तभी आएगा जब नेगेटिव ख़त्म होगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। गॉड कहते हैं अपने आप को बदलो, अपने संस्कारों को बदलो, सोल कॉन्शियस बनो, मुझे याद करो, पवित्र जीवन बनाओ और न्यू वर्ल्ड के योग्य बनो। कि डिस्ट्रक्शन सबके लिए होगा, लेकिन एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होगा। जो गॉड के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, वो इस समय भी अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे और सेफ रहेंगे। मेरा जवाब इस टॉपिक पर बिल्कुल क्लियर है, यस, ओल्ड वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होने वाला है और नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। और इसमें कोई डर की बात नहीं है कि ये आशा और भाग्य की बात है हम सभी के लिए। गॉड खुद आए इस धरा पर हम सभी को सतयुगी सृष्टि में ले जाने के लिए। और अगर आपको भी भगवान को पहचानने की चाह है, इन बातों को और गहराई से जानने की चाह है, तो प्लीज़ ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज़ कोर्स करिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं 7 डेज़ कोर्स की भी पूरी प्लेलिस्ट लेकर आऊँगी, जिसमें आप इस बात को और अच्छे से गहराई से जान सकेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात से डरना मत, बल्कि हिम्मत बढ़ाना अपनी, क्योंकि ये हम सबके भले के लिए ही हो रहा है। जो भी भगवान कर रहे हैं, भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। जिस तरीके से लौकिक माँ बाप यानी हमारे माता पिता हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते या हमारे बारे में सोचते हैं, इसी तरीके से परमात्मा भी कभी हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते। वो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, तो वो जो भी करेंगे वो राइट ही होगा। इस बात में ही कल्याण छुपा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सच में आपको कुछ अंदर से फील हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और जो आने वाली वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इन वीडियो से और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने आप को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।